बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में सफाई का मिशन जारी है, तो जी आज बारी है ड्राइंग रूम के पर्दों की। इन्हें धोने के लिए उतार लिया है और ये बेल ड्राइंग रूम और लाउंज के दरवाजे में एक मेहराब सी है, उसमें मैंने ये लगाई हुई थी बेल और डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन अब ये बेल जो है, इसके फूल वगैरह सब झड़ चुके हैं, थोड़ी रेत में भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसको उतार के फेंक दूँ। और चूँकि मैं यहाँ कीले वगैरह लगा चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ लाजमी कोई दूसरी चीज़ लानी पड़ेगी बेल की तरह। तो अगर आज मैं बाज़ार गई तो मैं आज ज़रूर लेकर आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी मैं यहाँ के लिए क्या लेकर आई। काम वगैरह करके थोड़ी देर हम लेट गए थे, उसके बाद जी भूख लगी, तो मैंने हस्बैंड से ऐसे ही पूछा कि आलू वाले समोसे खाएंगे, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ। बस जी वो कुछ कहें और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो आ गई थी जी किचन में और मैंने 10 मिनट में आटा गूंद के और इसको रेस्ट भी नहीं दिया आटे को, और मैंने फ़ौरन ही इसके समोसे बना के तल लिए। ऐसे खस्ता खस्ता आलू के समोसे तैयार हुए। और आलू जो मैंने लिए वो बैगन में से मैंने निकाल लिए थे और उसी में मैंने हरा धनिया वगैरह डाल के और इसको आलू को मैश कर दिया था। तो इतने मज़े के ये आलू के समोसे तैयार हो गए थे झटपट। असल में असर की अजान हो चुकी थी और चाय का टाइम भी हो चुका था, इसीलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई और जो कुछ अवेलेबल था बस उसी में मैंने झटपट से ये आलू के समोसे तैयार कर लिए। लेकिन भाई मज़ा आ गया। चाय के साथ खस्ता खस्ता आलू के समोसे बहुत ही मज़े के लग रहे थे और हस्बैंड को भी बहुत ही पसंद आए। तो इस वक्त जी शाम की चाय के साथ हमने काफ़ी कुछ खा लिया था, रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ मगरिब की नमाज के बाद हम निकले अपने काम के लिए। असल में हस्बैंड का आज ऑफ था, तो मैंने उन्हें मना लिया था, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी रमज़ान के लिए। तो मैं यहाँ आई थी गुल अहमद आइडियाज़, यहाँ से मुझे ड्रेस वगैरह लेना था। लेकिन गुल अहमद के ड्रेसेस तो बहुत अच्छे थे और इनकी लॉन कलेक्शन भी मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग शर्ट्स के साथ शॉर्ट ट्राउज़र देते हैं, और शॉर्ट ट्राउज़र का मतलब ये है कि टखनों से बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं इनके ट्राउज़र, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने बहुत से ड्रेसेस इसी वजह से छोड़ दिए। यहाँ पर मैंने ड्रेस नहीं लिया पूरा। फिर मैं शर्ट दुपट्टे के ड्रेसेस भी देख रही थी, तो उसमें सी थ्रू बहुत था कपड़ा। दोस्तों, मैं जब भी ये ड्रेसेस लेती हूँ तो इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। एक तो कपड़ा सी थ्रू ना हो और दूसरा ट्राउज़र्स जो हैं वो ऊंचे ना हो। दोस्तों, अगर ट्राउज़र्स ऊंचे होते हैं टखनों से तो ये औरतों को ज़ेब नहीं देता और ये इसमें नमाज भी नहीं होती है। तो लिहाजा इन सब बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि इतना पैसा खर्च करो, इतने महंगे ड्रेसेस और उसमें ट्राउज़र इतने ऊंचे ऊंचे, ये चीज़ें मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही थी। तो बस यहाँ से मैं फिर अनस्टिच सेक्शन की तरफ चली गई थी। अनस्टिच में भी मैं देख रही थी, पसंद कर रही थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी सूट 4 से 5 हज़ार से कम नहीं था। बिल्कुल जो सिंपल सूट था 3 पीस वो 4,000 समथिंग, और जो एम्ब्रॉयडरी हल्की एम्ब्रॉयडरी है तो 6,000, और अगर कुछ हैवी एम्ब्रॉयडरी है ज़रा सी तो 8,000 से कम नहीं था। इनके कुछ ड्रेसेस पर 40% सेल थी, जैसे शर्ट दुपट्टा वगैरह अगर आप लेना चाहें तो आप ले लें, और ये कुछ 3,500 4,000 के थे। मुझे तो वहाँ पर यही ऑप्शन समझ में आ रहा था कि शर्ट दुपट्टा ले लिया जाए और ट्राउज़र का कपड़ा बाज़ार से ख़रीद के सिलवा लिया जाए। तो बस यहाँ पर ये अनस्टिच इनका सेक्शन था। लेकिन एक बात थी कि इनके प्रिंट वाकई बहुत खूबसूरत थे। इस दफ़ा इनकी कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत यूनिक थे। और गुल अहमद की एक ख़ास बात मुझे ये भी लगती है कि यहाँ पर आपको जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनके लिए बड़े खूबसूरत आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं। बहुत डिसेंट इनकी कलेक्शन होती है, बात जो बड़ी एज की ख़वातीन के लिए बहुत ही मौजू और मुनासिब होती है, और इनकी कलेक्शन बड़ी उम्र की ख़वातीन में काफ़ी पसंद की जाती है। तो मैं भी यहाँ पर देख रही थी और कुछ तो बहुत ही अच्छे ड्रेसेस है। ये देखें जी, ये ड्रेसेस जो थे ये ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे, और इस पे जो मॉडलिंग की पिक्चर्स लगी हुई थी वो भी ज़्यादा उम्र की ख़वातीन ही की लगी हुई थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये कलेक्शन जो है ये ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के लिए है। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी, ये 2 पीस थे सारे। 2 पीस में भी ये काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। इसके बाद मैं फिर आ गई थी स्टिच सेक्शन की तरफ, और यहाँ से मैंने कर ली थी 2 शर्ट्स बाय। एक शर्ट इसमें हस्बैंड की पसंद की थी, और ये मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी 2 शर्ट्स बाय की थी यहाँ से। तो बस जी ये लेके हम निकल चुके थे, क्योंकि अभी हमें 2 जगह और जाना था। एक तो मुझे जाना था, ये घर के करीब ही बाज़ार है छोटा सा, यहाँ से मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी।
कुछ ट्राउज़र्स के कपड़े लेने थे और कुछ एक दो चीज़ें भी देखनी थी, वो मैं यहाँ से देख रही थी। ये घर के करीब बहुत ही अच्छा बाज़ार है और यहाँ हर छोटी मोटी चीज़ मिल जाती है। पूरा शॉपिंग सेंटर है, लिहाजा आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। असल में मेरे पास चूँकि टाइम बहुत कम था और हस्बैंड बाहर वेट भी कर रहे थे, तो बस मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ले रही थी। इतने में ये डेकोरेशन की दुकान मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने इनसे वो बेल का पूछ लिया था, तो इनके पास वो बेल मिल गई थी। बहुत सारी वैरायटी इन्होंने दिखाई, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी बेल ली यहाँ से। इसके बाद जी मैं आ गई थी ट्राउज़र्स के कपड़े लेने और यहाँ मुझे मैचिंग के कपड़े लेने थे प्लेन ट्राउज़र के लिए, तो बस वो मुझे दे रहे थे कपड़े निकाल के और बहुत अच्छी मैचिंग मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में इनकी दुकान बहुत अच्छी है और यहाँ फैब्रिक भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बस ये लेके मैं आ गई थी बाहर और अब हम जा रहे हैं एक और जगह पर। हम दस्तगीर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत ही बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत ही अच्छा और मुनासिब ड्राई फ्रूट मिलता है। इसके अलावा और चीज़ें भी मिलती हैं जैसे स्पगोल और ये सब। हस्बैंड को अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। बस जी यहाँ से सामान लेकर हम आ गए थे नसीराबाद की तरफ। यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट है छोटी सी, वहाँ पर आ गए थे और कुंदन रोस्ट पे चले गए थे। ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट जगह है, उन्हें बहुत ही पसंद है यहाँ का। तो बस यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी था अवेलेबल और बारबेक्यू भी था। हमने अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा ली थी और बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर ला रहे थे। बहुत रश था यहाँ पर और लोग वेटिंग में भी खड़े हुए थे। एक टेबल जैसे ही खाली होती लोग फ़ौरन बैठ जाते। शायद आज सैटरडे था, इस वजह से ज़्यादा रश था। तो मैंने अपने लिए मंगा लिया था बिहारी बोटी और पराठा। हस्बैंड ने अपने लिए चिकन टिक्का और सीख कबाब मंगवाए थे और साथ ही चपाती थी। अगर मैं आपको इनके खाने का रिव्यू दूं तो जी खाने में स्पाइसेस कम थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी मैं इनके बारबेक्यू को नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें बिहारी बोटी जो थी वो सख्त थी, नरम बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया था जी क्लब सैंडविच। ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यहाँ का फ़ास्ट फूड भी ट्राई करते हैं। तो फ़ास्ट फूड में मैंने क्लब सैंडविच मंगवाया था और जी क्लब सैंडविच खा के समझे दिल खुश हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुंदन रोस्ट है यहाँ का फ़ास्ट फूड जो है बेहतरीन है और बारबेक्यू थोड़ा सा 19-20 है। तो बस जी खाने वगैरह से फारिग होकर हम चले घर की तरफ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।